माँ की ममता तो अनमोल है। रात के 2 बजे बज रहे थे, फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी न मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वो तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफी मांगी जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाले माँ ही हमारी हर गलती को माफ कर सकती है। दोस्तों, आप सभी को माँ की ममता कहानी कैसी लगी? आप अपना राय कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।